सो गाइस हम आपको बता देते हैं, जो ईशान होता है वो सभी से माफ़ी मांगने के लिए ईशा मैम के घर पर जाता है। उसके लिए फ्लावर और कॉटन कैंडी लेके जाता है और सभी से कहता है कि प्लीज़ सभी मुझे माफ़ कर दो। जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत गलत सोचा, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, तुम ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो जी गाइस हम आपको बता देते हैं, जो क्या कहते हैं शांतनु और ईशा जो है सब ईशान को माफ़ी मांगते हुए देख लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जी गाइस ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सभी ईशान को माफ़ करती है कि नहीं करती है। तो ईशान जाते-जाते सभी से ये भी कहता हुआ नज़र आने वाला है कि मेरी क्लास है, अगर तुम मेरी क्लास अटेंड करोगी तो मैं समझ लूँगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो जी गाइस ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सभी है कि वो ईशान सर को माफ़ करेगी कि नहीं करेगी। तो वहीं जो ईशान होता है सभी से माफ़ी माँगकर सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं जो सभी होती है ईशा मैम से और शांतनु सर से ये पूछती हुई नज़र आने वाली है कि कि मैम मुझे क्या करना चाहिए? मतलब उन्हें माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो ईशा होती है वो ये कहती है कि जी तुम अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वही करो। तो सभी जो होती है वो अपने दिल की सुनेगी। तो जी हम आपको बता देते हैं, तो वहीं एक तरफ जब ईशान होता है कॉलेज पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पर सभी का वेट कर रहा होता है कि सभी आएगी आएगी। ईशान का वही जो जब क्लास ले रहा होता है, तो जो वो सभी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और ईशान सर को माफ़ कर देती है। तो जी गाइस ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो क्योंकि सभी होती है ईशान सर को माफ़ कर देगी और ये इस बात से ईशान सर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वहीं एक तरफ जब ईशान क्या कहते हैं क्लास अटेंड हो जाती है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है, तो जब सभी वहाँ से जा रही होती है, तो वो ईशान सर से कहती है कि सर मैंने आपको माफ़ कर दिया। मतलब मैंने आपकी क्लास इसलिए अटेंड करी क्योंकि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं रामटेक वापस जाऊँगी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूँगी। तो वहीं जो ईशान होता है वो ये कहता है कि क्यों? तो सभी कहती है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और क्या कहते हैं मैं ईशा मैम के घर कब तक रहूँगी, और वहीं एक तरफ हॉस्टल में भी मेरे लिए रूम नहीं है, तो इसलिए मेरा रामटेक जाना ही वापस ठीक है। ईशान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम रामटेक वापस नहीं जाओगी। तो सभी कहती है कि नहीं सर मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और मेरे लिए रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो ईशान कहता है कि तुम हमेशा नई-नई प्रॉब्लम क्यों लेके आ जाती हो? तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम आती कहाँ से हैं? और उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं है? तो वही सभी कहती है कि अगर सॉल्यूशन होता सर, मैं आपसे क्यों कहती कि मैं रामटेक वापस जाऊँगी? फिर मैं यहीं पे जगह देख लेती कुछ ना कहीं ढूँढने के लिए। तो वही जो ईशान होता है वो कहता है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम कहीं पर मतलब रूम ले लेना। तो लेकिन जो छवि होती है वो मना कर देती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी से पैसे की मदद नहीं चाहिए। तो वहीं जो ईशान होता है वो सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन जो छवि है कि वो मना करने पे ही लगी हुई है। वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बातों पर वो हो चुकी है, वो अब किसी की नहीं सुन रही है। तो वहीं से वो सभी चली जाती है। वहीं जो ईशान होता है वो ये सोच रहा होता है पता नहीं ये लड़की हमेशा ऐसी प्रॉब्लम कहाँ से लेके आती है, ये लड़की तो मुझे पागल कर रहेगी। तो वहीं जो ईशान होता है काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो ईशान है सभी को वापस जाने देगा कि नहीं जाने देगा, क्योंकि जो ईशान है वो सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आने वाला है और ईशान को सभी से प्यार होता जा रहा है। आज की इन्फॉर्मेशन में यही था, और क्या कहती है जो सभी होती है ईशान सर को माफ़ कर देगी। सो मेरी जानकारी और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।